मंगल बद, ये वो लोग होते हैं, ये वो बदकिस्मत लोग होते हैं जिनके जीवन में खुशियां मनाना अलाउड नहीं होता, जो पैदा होते हैं सिर्फ रोने के लिए, रोम तड़ू। इनकी शक्ल पे लिखा होता है मंगल बद। जब साधना कर लोगे, मेडिटेशन कर लोगे ना, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, शक्ल पे लिखा होता है मंगल बद। आपकी क्लास में भी है। बोलना मत, बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं ब्लंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। तो रोम तड़ू होते हैं ये पैदा ही रोने के लिए होते हैं। इनकी खुद की क्या गलती है? इनकी खुद की गलती है पिछले जन्म के कर्म ऐसे रहे। इनके जीवन में क्या होगा, जैसे ही खुशियां सेलिब्रेट करेंगे, इनके जीवन में कुछ दुख आ जाएगा। अंकुर जी, ये लोग पैदा खुशियां मनाने के, जब भी इन्होंने खुशियां मनाई इनके साथ कांड हुआ। छोटी सी खुशी, बच्चे का बर्थडे है, चलो यार केक काट लेते हैं, केक काटते ही कांड हो जाएगा। कई बार वीडियोस देखिए, केक काट रहे हैं ऐसे, सिर पे फोम लगाइए, आग लग गई, जल गया बंदा। केक काट रहे हैं, सर मार दिया, चोट लग गई उसकी। मंगलबद। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, उसमें एक बंदा ना नई गाड़ी खरीद के लाया था, पंडित जी से पूजा करवा रहा था यूं, और पीछे से आके ठोक दिया धड़ाक, है ना। मेरे एक दोस्त सीनियर थे काफी, व्हेन आई वाज इन जॉब, तो काफी सीनियर थे। एक महीने की छुट्टी ले ली। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक महीने की छुट्टी मुश्किल होती है, अंकुर जी, मेघा जी और सारे लोग जानते हैं। एक महीने की छुट्टी ले ली, यूएस घूम के आए, बढ़िया मस्ती करके आए। यूएस से आए और आके ना ही वॉज इन डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन में आ गया यार। क्यों आ गया डिप्रेशन में, कुछ हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ यार। बोला यार, जैसे ही लैंड करके चल रहा था तो मैं गाड़ी से आ रहा था अपनी से ही, खुद की से, उनका ड्राइवर वाइवर लेने, बोला गाड़ी ठुक गई। बोला बट यार, गाड़ी ठुकनी तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैंने दिल पे भी नहीं ली, और मैं डिप्रेशन में चला गया। ठीक है। केक काट रहा है बंदा, केक काटने के बाद गवर्नमेंट का नोटिस आ गया। शादी हो रही है, कृष्ण कुमार जी बंदे नाच रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है। शादी में कांड हो गया, रिश्तेदारों की आपस में भयंकर लड़ाई होगी, शादी को एंजॉय नहीं कर पाए, खाने में प्लेटें की जगह गोलियां चल गई, एंजॉय नहीं कर पाए। कुछ नोटिस करना, कुछ लोग ऐसे होंगे उनके यहाँ घर में कोई फंक्शन हो, कांड होना ही होना, पंगा होना ही होना। हम्म। नहीं, झगड़ा हो ही हो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इसको इस तरीके से कोई पढ़ाता नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है। कांड होना ही होना। चलो मैं एक चीज और तरीके से समझाता हूँ। हाँ, बेसिकली क्या होता है मेरी लाइफ में, जनरली ये रहा, मेरे पेरेंट्स जब हम छोटे थे तो वो कभी घूमने नहीं निकले थे, हमें पढ़ाने में और इस चीज़ में रहे वो। तो मैं जनरली पेरेंट्स के साथ घूमने निकलता हूँ, उन्हें अच्छा भी लगता है। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जैसे ही मेरी माँ घूम के आती, तो रास्ते में ये कह रही होती, भाई बहुत बढ़िया यार, इसने बड़े अच्छे से देख कहाँ दर्शन करा दिए मेरे, ये था वो था सब चीज़ें, ठीक है प्रभुजोत जी। और घर आ गए, उसने मेरे साथ लड़ना ही लड़ना, किसी भी बात पे, किसी भी बात पे। ठीक है। अब एक दो बार चीज़ें मैंने कही है, जो मर्जी बोल लेगी, मैं तो पढ़ गया था, मैंने कहा मैं फिर भी नहीं झगड़ा करूंगा। अब मेरे साथ नहीं किया तो उनके किसी और के साथ झगड़ा कर लिया, किसी और के साथ झगड़ा नहीं किया तो कोई। देखिए, ये टॉपिक ना मैं 5 मिनट में भी करा सकता हूँ पढ़ के, मैं इस पर फोकस इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग सारे सीखें, और विदाउट जन्मपत्री समझें इसको। ठीक है। अब कहीं और से दिक्कत नहीं आई, मतलब किसी और ने तो उनके पास फोन आ गया, कोई कॉल ऐसी आ गई बेकार वाली। ठीक है, खुशी के बाद गम आना, हमेशा। आई हैव नोटिस्ड, कोई भी फंक्शन हुआ, हमारे बुजुर्गों ने इस चीज का बड़ा अच्छा इलाज निकाला था एक, फीमेल्स के लिए तो। क्या निकाला था अंकुर जी पता है? उनके पैरों में ना चांदी की पायल डाल देते थे। बट आजकल की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है उसको पायल पहनना पसंद नहीं है। नहीं है तो मस्ती करो भैया। ठीक है। चांदी की पायल, प्योर चांदी की, ये रेमेडी है। ये लिखना चाहो लिख लो, नोट्स में नहीं होगी। अब इस चीज को समझना जरूरी है आपको, हर व्यक्ति के लिए। तो इसमें क्या करोगे? एक आधे बंदे का नाम ले लूं तो दिल पे मत लेना यार, बच्चों जैसे हो, समझाने के लिए किसी का नाम भी निकल जाए तो। ठीक है। अब मैं अपना केस बताता हूँ। वी वर कमिंग बैक फ्रॉम वाराणसी से थे हम लोग ना। तो वाराणसी में माई मदर वॉज वेरी हैप्पी। शॉपिंग वोपिंग वाराणसी में ना साड़ियाँ वगैरह अच्छी से मिलती हैं, तो शी बोट साड़ीज एंड ऑल, सब कुछ ले लिया उन्होंने, खुश। मेरे दिमाग में तो वही, मैंने कहा भैया अब तो कांड होने वाला है, लास्ट डे आज, कोई बात नहीं, चल दिए। तो
मतलब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, एयरपोर्ट पे पहुंच के मैंने कहा मम्मी कांड हो गया। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मेरा जो पैकेट था ना जिसमें मैं पैसे रखता था अपनी पॉकेट में, वो पैकेट गिर गया। बोले क्या था उसमें? मैंने कहा मेरे को तो, मैं गिनता थोड़ी, मैं पैसे नहीं गिनता हूँ। कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, कल भी मुझे एक बंदा पैसे कम दे गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा मैं पैसे गिनता थोड़ी हूँ। बोले कितने नोट होंगे? मैंने कहा 2-2 हज़ार के 60-70 नोट तो कम से कम होंगे। बस भाई मेरी माँ का तो वहीं से कलेश, दिमाग खराब हो गया, मूड खराब कर लिया वापस आते आते। एंड आई वाज हैप्पी, मेरा कुछ हुआ ही नहीं था। हम लोग दिल्ली लैंड हुए, घर आके मैंने कहा यार मम्मी वो तो पैसे कपड़ों में मिल गया, पर्स तो। और 2-4 गालियां दी, शांत। दिस वॉज ए इवेंट प्लानिंग टेक्निक। समटाइम्स लाइक केक काट रहे हैं, मेरे ही एक स्टूडेंट थे, अंकुर जी। वो स्टूडेंट का क्या था, उसकी बेटी मंगलवत थी। और उस बच्ची का क्या, वो अपने बर्थडे पे, देखो आपने पता नहीं देखा होगा, मेरे में तो इतना क्रेज नहीं था शायद, भाई हो सकता है मेरे प्लैनेट्स ऐसे हों। पर उन बच्चों को आजकल देखता हूँ तो मैं, आजकल की जो बच्चे हैं उनको बड़ा क्रेज होता है। तो आजकल के बच्चों को बड़ा क्रेज होता है, यार कल मेरा बर्थडे है, कल मेरा बर्थडे, बड़ा क्रेज होता है। उसकी बच्ची, और वो अपने बर्थडे पे केक काटने के बाद रोए या तोड़ फोड़ मचाए, हर बार का तमाशा। और वो मेरे स्टूडेंट, ठीक है, शुरुआत के बैच में, जो गुड़गांव में मैंने शुरुआत के बैच किए थे। दिल्ली वाले तो बहुत कम एज में शुरू कर दिए थे। गुड़गांव में जो बैच शुरू किए थे, मतलब 2017 16-17 के आसपास, 5-6 साल हो गए। इतना टाइम हो गया होगा चेतना जी, जब मैं गुड़गांव में था। आपका थर्ड बैच था चेतना जी, आपका थर्ड बैच था। कौन सा टाइम था जब आप फर्स्ट टाइम आए मेरे पास थे? कौन सा साल था आपका? थर्ड या फोर्थ बैच था उस टाइम पे? 2017 18-19 का होगा, या 17-18 का? 2017 के आसपास की बात थी। वो फर्स्ट टाइम के बच्चे, स्टूडेंट। और बड़े मतलब अच्छे टर्म्स बन जाते हैं मेरे सभी के साथ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा वो रखता नहीं मैं। ये हमारे बैच में डिस्कस किया था आपने ये केस, उन्होंने पत्री भी दिखाई थी। है ना, मुस्कान उसकी बेटी का नाम था, हाँ जी। सुनील जी थे मेरे, सुनील यादव जी। और वो उनका बड़ा कलेश यार, वो बच्ची मंगलवत। मैंने कहा तुम एक काम करो, मैंने कहा तुम एक काम करो, जब ये केक काटे ना, तो बच्ची तो केक बाद में काटेगी। बच्ची के केक काटने से पहले बच्ची का पापा पहुंच जाए वहां पे, और केक काटने से पहले ही लेज का पैकेट फाड़े और लेज खिला दे बच्ची को, और बाकी लोगों को भी लेज बांटने लग जाए, खाओ खाओ खाओ। मैंने कहा हो सकता है 4 आदमी ये बोले कि यार इसका बाप तो बड़ा पागल है, मीठा खिलाने के टाइम पे नमकीन खिला रहा है। ठीक है अंकुर जी, कड़वा नहीं खिलाएंगे, कड़वा नहीं पिलाएंगे, ये कड़वा पिला दें कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने नमकीन खिलाया ना, तो उस मंगल बद का असर हमने खत्म कर दिया। खुशी के समय पर मीठा ना बांटें और मीठा ना खाएं, नमकीन से शुरुआत करें, नमकीन खाएं और नमकीन बांटें। नहीं प्रभजोत जी, की फर्क पैंदा है आपने केक पेस्ट्री वाला काटा है या पिज्जा वाला काटा है? खुशियां चाहिए जीवन में तो ये इसकी सबसे बड़ी रेमेडीज है, मैंने जो 2-3 बताई हैं। इस चीज को समझना, देखना, बड़े भयंकर तरीके से लोग आपको ऐसे मिलेंगे इसमें ना। बेसिकली आप बहुत सारी वीडियोस भी देखोगे, मैं आपसे शेयर भी करूंगा आगे, मेरे को मिली तो मैं पहले शेयर करता था ग्रुप्स में, बट कोई लोग रेस्पॉन्स नहीं देते ना, फिर कम रेस्पॉन्स आते तो मेरा मन सा ऐसे ही हो जाता, फिर मैं देना छोड़ देता हूँ। ठीक है, आजकल मैं देख भी नहीं रहा हूँ, वो शॉर्ट्स जो डले होते थे ना फेसबुक वगैरह पे, मैं उसमें भी ढूंढ रहा होता था कि कुछ स्टूडेंट्स को मिल जाए तो ये मंगल पद वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसकी 1-2 रेमेडीज ऐसी हैं, जैसे नमकीन बांट देना मीठे की जगह, पैरों में पायल पहन लेना, इनके कोई हार्म नहीं है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, मंगल बद वाले के साथ जीवन में फिर और भी दिक्कतें आ रही होती है। यही खुशियां नहीं, वो वैसे भी खुश नहीं रहता डेली लाइफ में भी। डेली लाइफ में भी हल्की सी खुशी आएगी तो हल्का सा गम भी आएगा साथ में, चाहे स्पाउस से ही झगड़ा हो जाए। नहीं, क्या होगा, पता चला बीवी ने कहा खुश हो रहा है, चल बर्तन मांज, चल कपड़े भी आज तू ही धोएगा। ठीक है, तो वो हो सकता है। अब हम थोड़ा सा, सारे डॉक्टर्स हैं तो अपना भैया रिसर्च वाले हैं, तो चेक इट विद होरोस्कोप ऑल्सो। होरोस्कोप के जो नोट्स आपको मिलेंगे, उस नोट्स को सुनना पहले, बड़े कंफ्यूजिंग से हैं, बड़ा कंफ्यूज करेंगे। जैसे बुध व केतु 6th हाउस में इकट्ठे, मैं दिखा देता हूँ यार आप इसको ना। सूर्य या शनि इकट्ठे या दृष्टि संबंध हो तो मंगल बद। और अब सूर्य, ये जो सूर्य शनि वाला मंगल बद है ना, ये अच्छा मंगल बद होता है।
जहां सूर्य शनि की दृष्टि संबंध होती है वहां व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज तो आते हैं, बट बंदा काम धाम में बहुत तेज होता है। वहां उसके पास सूर्य की चुस्ती फुर्ती, सूर्य का की समझ और शनि की चालाकी आ जाती है। अब सूर्य की शनि और सूर्य की समझ और शनि की चालाकी आ गई तो भैया बंदा आर पार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। किसी बंदे का ऐसे ही केस मिल जाए, फर्स्ट हाउस में मिल जाए आपका मंगल, या फर्स्ट हाउस में मंगल मिल जाए सूर्य, या सिर्फ सेवंथ हाउस में शनि। फर्स्ट हाउस में मंगल, सेवंथ में शनि, फर्स्ट हाउस में मंगल प्लस सूर्य, या सेवंथ में शनि, या सिर्फ सेवंथ में शनि। है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? महाचालाक बंदा होगा, ऐसे बंदे को बेवकूफ बनाना किसी के बस की बात नहीं होगी, बना नहीं सकता इजीली। महाचालाक, बहुत चालाक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चाहे कोऑर्डिनेट्स जो मर्जी हो, चाहे कोऑर्डिनेट्स जो मर्जी हो, चालाक बहुत होगा। ऑल्दो शनि सेवंथ हाउस में है, अगर वो नशा वशा करेगा तो उसका हाल खराब कर देगा, सेक्सुअल लाइफ खराब कर देगा। वो करेगा अपना काम तो करेगा, हाँ बैठ के बेसिक नेचर थोड़ी छोड़ देंगे, वो काम करेंगे, बट चालाकी भैया जबरदस्त। तो सूर्य और शनि वाला मंगल बद्ध है ना, ये हम कहते हैं ये अच्छा है, थोड़ा सा ये होना चाहिए, बंदे का चालाक होना चाहिए। कलयुग में ना निकलना बड़ा मुश्किल है, समझो ना आप। ठीक है, थोड़ा दिक्कत होती है। पढ़िए जी आगे। और सूर्य बुध सुन लेना, इकट्ठे, पहले बोलना मत, बड़ा खतरनाक सा है, कंफ्यूजन सा है, बताओ। सूर्य बुध इकट्ठे हो तो मंगल नेक। सूर्य बुध इकट्ठे होंगे तो मंगल नेक, बुध आदित्य योग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, राजयोग, बहुत सारी चीजें बोलती हैं इसको। और अगर इसमें मैंने बताया है 1 डिग्री से कम का डिस्टेंस होगा तो भैया बंदा रिसर्च जरूर करेगा, और बड़ी रिसर्च करेगा जीवन में। देखो मैं आपको ना कुछ चीजें जो एडवांस पार्ट की वो बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना प्लीज। ठीक है, अपने लेवल से समझते रहना। आगे बोलो वैशाली जी। बुध व केतु छठे हाउस में हो तो इकट्ठे हो तो मंगल बद। मंगल केतु कुंडली में कहीं भी इकट्ठे हों, केतु पहले और 8वें घर में हो तो, मंगल तीसरे घर में हो तो, बुध पहले और तीसरे घर में हो तो, शुक्र 9वें घर में हो तो, सूर्य 6th हाउस में हो तो, मंगल 6th हाउस में हो तो, केतु तीसरे घर में हो तो, मंगल 4 और 8 में अकेला हो तो, बुध शुक्र इकट्ठे हो तो, सूर्य अकेला 8 में हो तो, सूर्य 10 में हो तो, राहु 5 या 9 में हो तो, चंद्र 12 में अकेला हो तो, मंगल केतु इकट्ठे कहीं भी हो तो, बृहस्पति 7 में हो तो, सूर्य 11 में हो तो, सूर्य या चंद्र किसी भी तरीके से मंगल को सहायता न दे तो मंगल बद्ध होता है। अब मैंने इतनी कंडीशन बताई है, पहली बात तो इतनी कंडीशन याद करनी मुश्किल है, और मैंने 19-20 कंडीशन बता दी, तो इस 19-20 कंडीशन में तो लगभग 90% लोग मंगल बद हो जाएंगे, है ना। इसके कुछ परिहार भी होते हैं, परिहार पढ़ दो वैशाली जी आप ही। मंगल बद्ध परिहार नियम। सूर्य बुध इकट्ठे हो तो, मंगल बुध 8वें घर में इकट्ठे हो तो, सूर्य बुध 3 में या चंद्र 3 में हो तो मंगल बद्ध नहीं होता। चंद्र 1, 2, 3, 4, 8 में हो तो मंगल बद्ध परिहार। सूर्य या चंद्र किसी भी तरीके से मंगल को सहायता दे तो मंगल बद्ध परिहार होता है। अब समझो ये मंगल बद परिहार की जो 5 कंडीशंस हैं इनको याद करना आसान है। परिहार का मतलब है अगर सूर्य बुध इकट्ठे हो गए तो उस बंदे की कोई भी मंगल बद वाली कंडीशन बन रही हो वो मंगल बद नहीं होगा। चंद्रमा पहले में आ रहा हो, दूसरे में आ रहा हो, चौथे में आ रहा हो, 8वें में आ रहा हो तो मंगल बद की कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, मंगल बुध 8वें घर में आ रहे हो तो मंगल बद की कंडीशन नहीं बनेगी। समझ रहे हो? तो ये परिहार मैं फिर भी याद कर लेता हूं, याद रख लेता हूं, क्योंकि वो 19 मुझे भी याद नहीं है। और दूसरी चीज क्या होती है, इसके अलावा भी ना मैं सिम्टम्स देखता हूँ यार, बंदे के सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम इसमें सिम्टम थ्योरी पे चलते हैं। बंदे का जो मंगलबद्ध होगा ना उसका चेहरा उतरा हुआ जब वो आपके पास आएगा उसकी अलग ही सिचुएशन होगी, बट फिर भी चार्ट देख के अगर ये परिहार में से कुछ नहीं आ रहा होता है तो मैं सीधे उससे फिर सिम्टम पूछने शुरू करता हूँ। वो बंदा कहता है हाँ जी मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही है। ठीक है, आप लोग अपने भी सोच के देखना, जीवन में ऐसी सिचुएशन आती, कहते हैं यार हम तो साला जब मर्जी खुश होते तब कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। यार मेरा वो दोस्त है जब खुश होता है जब कुछ कांड करवा बैठता है। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रभजोत जी जो हमेशा ही खिलखिलाते रहते हैं, उनको मतलब ही नहीं होते ना, कांड भी हो जाता है, छेड़ना यार छोड़ो ना, है ना। ठीक है, दैट इज मंगलवत। इसका एक उपाय है, 3 धातु का छल्ला लें या कड़ा लें, 3 धातु का हाथ में पहनने के लिए। वो छल्ला पहन सकते हैं आप मिडल फिंगर में, रिंग फिंगर में। उसमें 1 ग्राम गोल्ड, 2 ग्राम चांदी और 4 ग्राम कॉपर, इसका तार लेके
इन तीनों के तार लेके तार से बनाया जा सकता है, या तीनों को पिघला के एक उसमें डाल के तो भी पहना जा सकता है। वो डिपेंड के बंदा तुम्हारा कितना वो है अडोल पैदा हुआ, तो गोल्ड की क्वांटिटी कम कर देता है वो यहाँ पे ना। 1 ग्राम ही 7-8 हज़ार का होता है, उसी में बचा जाता है। हम इसीलिए क्या करते हैं, किसी का भी बनवा के देना होता है ना, तो भैया को उसको बोलते हैं तू तीनों तार ले, तीनों तार इकट्ठे कर और उनको पीट पीट के बना। बड़ा मुश्किल होता है, मतलब समझो ना, बंदा कोई पे करने में रोता है। 5-7 हज़ार रुपए का तो गोल्ड हो जाता है, पान चांदी और कॉपर का तो कोई प्राइस नहीं होता, बट 5-7 हज़ार का गोल्ड फिर बनाने में इसमें स्पेशल काम है, 1,500-2,000 रुपये बनाने के लिए लेता है। इसलिए हम बता देते हैं। ये इसका एक और आसान उपाय है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। सुराही लेनी है और उस सुराही में देसी खांड भरनी है और उसको जाके शमशान की जो दीवार होती है ना, उस दीवार के साथ दबा देना है। या फिर बिना जोड़ वाला कड़ा लेना है चांदी का, 100% चांदी का ढलाई वाला, वो अपने हाथ में पहनना है। अगर मेल है तो 52 ग्राम का पहनना है, फीमेल है तो 34 ग्राम का बनवा के पहनना है कड़ा हाथ में चांदी का। ये आपको करवा सकते हैं। अंकुर जी, नितिन सक्सेना जी, वैशाली जी, प्रभजोत जी, चलो बाकी सारे लोग सारे ही बताओ इसको। ये मैंने सुराही वाला जो करवाया है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, कैन एनीवन टेल? देसी खांड मार्स हो गई, हम्म, ठीक है, शमशान 8 हाउस, वेरी गुड। और सुराही का कहीं ना कहीं सुराही बुद्ध हो गई आपकी। सुराही देखोगे बुद्ध ना हो गई। कभी ध्यान से देखो ना, तो बुद्ध हो गई है सुराही। जितने भी मटके या कच्चे घड़े होते हैं ना, सुराही की जगह मटके में भी की जा सकता है, बट सुराही ज्यादा होता है, उसका आगे से जो मुंह होता है ना वो बुद्ध की तरह होता है, तो उसको बुद्ध वाले रूप में हम लेके करा देते हैं। ये होता है सुराही बुद्ध वाला सिस्टम। ठीक है, बड़ा ही मतलब अलग सिस्टम है ये मंगल बद्ध वाला कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मंगल बद्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क। मेघा जी बोलिए, यस क्या सर। क्वेश्चन? सर क्या क्वेश्चन? अगर मरकरी और सन साथ में है लेकिन उनके साथ में कोई और प्लेनेट भी है कोई तब बात भी नहीं, काम कोई बात नहीं तब भी बेटा, काम देखो। करेगा? हाँ, तब भी काम करेगा। और इसके अलावा बेटा एक बार सिम्टम्स भी चेक करो, क्योंकि ओके। आप लोग ना पता नहीं ना, क्या हो सकता है मरकरी वो चलित वलित में कहीं हिल रहा हो या कुछ ऐसी दिक्कत आ रही हो, तो इसलिए हाँ हम जी। कहते हैं सिम्टम्स भी चेक करो, चेक सिम्टम्स ऑल्सो। तो ओके। सिम्टम्स चेक करेंगे तो उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था उस टाइम पे, जो अनांश, मान लो किसी का बुध है 29 डिग्री पे, ध्यान से सुनना। अंकुर जी आप हो क्लास में, नितिन जी आप हो क्लास में? यस सर, यस सर। ओके। आपका मान लो बुध 29 डिग्री पे बैठा हुआ है, जो अनांश वाला समझा रहा था 29 डिग्री पे है, तो अगर उसका 1 डिग्री भी बढ़ेगा तो उसकी राशि चेंज हो जाएगी ना, या 0.1 डिग्री पे बैठा हुआ है तो भी चेंज हो जाएगी ना, तो पिछले या दूसरे हाउस में चला जाएगा। इसलिए सिम्टम्स भी एक बार चेक कर लो, सिम्टम्स से ज्यादा परिहार चेक कर लो, साथ में चलित वाले भाव में देख लो। जो चलित वाला भाव होता है ना वो इसी चीज को बता देता है, दर्शा देता है। हाँ, बट अगर उसके साथ दोनों एक ही हाउस में बैठे हुए हैं और कोई प्लेनेट आ रहा है तो भी वो परिहार उसका माना जाएगा। ठीक है, कोशिश करो सबसे बड़ा जितने फीमेल्स हैं पैरों में पायल डाल सकें। वर्किंग है आई कैन अंडरस्टैंड, तो बिना जो घुंघरू होते हैं ना जो बजने वाले, बिना उसके भी डाली जा सकती है। चांदी का तार बांधा जा सकता है। एक अपने आसपास अगर किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे को देखते हो जिसने पैर में काला धागा बांध रखा है, दैट इज वेरी डेंजरस, वो हटवाओ। ठीक है। सर एक हाँ, चीज और, सर वो आजकल चांदी और काला साथ में आता है तो वो भी नहीं पहनाना है या वो नहीं पहनना है? पहनना चाहिए। आजकल डिजाइन ने तो बड़ा कांड कर रखा है, ओके डिजाइन ने तो सबसे ज्यादा कांड करा कर रखा है। ठीक है, नहीं पहनना चाहिए। वैशाली अग्रवाल जी, सर एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे शमशान की जगह अगर कब्रिस्तान में डाल करवा सके, सकते हैं, करवा सकते हैं। और सर अगर कोशिश करो वैसे शमशान में कराने की, नहीं है तो फिर कब्रिस्तान में करा दो। जी सर, अगर मर्क्यूरी, राहु, सन, मार्स, कई बार वीनस, आपको कई बार आपके साथ ऐसे इश्यूज आएंगे, आपको मुस्लिम क्लाइंट मिलेंगे, कई बार आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, तो आपको मंदिर की जगह चर्च में भी कराने पड़ेंगे। देखिए मंदिर और गुरुद्वारे को तो मैं दोनों को एक मानता हूँ, मस्जिद और उसमें ना कई बार मुझे थोड़ा सा डाउट्स आता है, तो भाई वो आप देख लो, फिर करवाने तो पड़ेगी, क्योंकि आप एक मुस्लिम को बोलोगे तू चला जा तो वो नहीं जाएगा। मुझे डाउट इसलिए आता है क्योंकि वो जो होता है ना उसमें तो नॉनवेज वगैरह भी चलता रहता है, आपके
चर्च वगैरह में तो आपकी शराब वगैरह भी चलती रहती है, वो थोड़ा सा कंस्टेंट है, बाकी ठीक है, वो आप एक बार देख लेना। इसीलिए मंदिर में भी ना मैं ऐसी जगह पे कराता हूँ, जैसे हमारे भी कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जब बलि प्रथा वगैरह चल रही होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार उस मंदिर में एटलीस्ट ना जाए बंदे। ठीक है, सेकंड हाउस थोड़ा सा प्योर हाउस होता है, प्योर ही रखते हैं इसको। ठीक है, बताइए। सर चांदी के कड़े की जगह अगर किसी ने पंच धातु का पहन रखा ब्रेसलेट एंकलेट वगैरह कुछ तो सारे पहुंच जाएंगे ग्रह, देख लो वो उसमें आप। हाथ में कौन सा हाउस होता है? कौन थर्ड सा हाउस। होता है? थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस में आपने 5 ग्रह पहुंचा दिए। मैं चंद्रमा पहुंचाने की कह रहा हूँ, आप कह रहे हो 5 पहुंचाएंगे। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ 100% लो, 98% में मतलब चांदी में पता नहीं कौन सी धातु मिला के मिक्सिंग करेगा वो, इट विल बी योर चॉइस।